Now we have the next topic, the second component of the middle ear, that is the mastoid antrum. Okay. The mastoid antrum, it's a large ear containing space in the upper part of the mastoid and communicates with the attic through the adytus. The facial nerve course just below the adytus. ये हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल शुरू में बताया था कि मिडल ईयर कैविटी एक mastoid जो एयर mastoid कैविटी है, मिडिल ईयर क्लेफ्ट जो है वो mastoid antrum से कम्युनिकेट करता है वाया द एडिटस, और इनके बिल्कुल नीचे ही फेशियल नर्व कोर्स का रही होती है। ये हमने मिडिल ईयर कैविटी में देख लिया। अब डेवलपमेंट ऑफ mastoid है तो ये स्क्वेमस एंड पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन से बनता है। द पेट्रोस्क्वेमस सूचर में परसिस्ट एज ए बोनी प्लेट दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्नर्स सेप्टम्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्नर्स सेप्टम। उसके बाद इसकी बाउंड्रीज हैं। रूफ इज फॉर्म्ड बाय द टेगमेंट एंट्राई, लेटरल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द बोन प्लेट। और अगर एक्सटर्नली देखें दैट द mastoid antrum is marked externally by the suprameatal triangle। तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं कि ये चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि वो एंट्रम वाली बात, ये वो बात है जो एंट्रम वाली बात है। दिस इज द थिंग जो हमने पहले भी की थी, दैट दिस इज द tympanic membrane and this is the middle ear cavity. The middle ear cavity communicates with the mastoid antrum या mastoid space via the adytus aka attic, उस via the adytus। ठीक है, सॉरी इसको attic नहीं कहते, attic तो एपिटम्पैनम है। सो via the adytus ये बात हुई है पीछे जो अभी हम निकाल पढ़ के हटे हैं उसमें। अब सेकेंडरीली हमारे पास ये है सारे का सारा द मिडल ईयर कैविटी, ये सारी की सारी दिस इज द मिडल ईयर कैविटी। अब नाउ यू कैन आइडेंटिफाई यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रक्चर। दिस इज द इंटीरियर वॉल, दिस इज द पोस्टीरियर वॉल, दिस इज द इंफीरियर, दिस इज द सुपीरियर, दिस इज द मीडियल वॉल, और लैटरल वॉल को हमने काट दिया जिससे हमें ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। एंड यू कैन अप्रिशिएट हेयर द कैरोटिड, द tympanic plexus, द फेशियल नर्व, द एडिटस। यहाँ पे आपको ये स्ट्रेशन ट्यूब नजर आ रही है, दिस इज द टेंसिल टेम्पनाई मसल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है। नाउ यू सी दैट दिस इज द मिडल ईयर कैविटी एंड दिस मिडल ईयर कैविटी इज कम्युनिकेटिंग विद द mastoid via the adytus। दिस इज द एडिटस via the adytus। ठीक है, नाउ जो हमने पीछे बात पढ़ी कि द रूफ बाउंड्रीज में हमने पढ़ा दैट द रूफ इज फॉर्म्ड बाय द टेगमेंट एंट्राई, दिस इज द टेगमेंट एंट्राई। और जो लैटरल वॉल हमने पढ़ी दैट इज फॉर्म्ड बाय द बोन प्लेट। नाउ लुक दैट ये जो कैविटी है ये बोन के अंदर है, जो क्रेनियल बोन्स हैं उनके अंदर ये कैविटी मौजूद है। द mastoid एयर स्पेस इज विद इन दीज क्रेनियल कैविटीज। तो इसके लैटरली जोन सा है वो एक बोन ही पड़ी होगी, लैटरल साइड आउटवर्ड्स जाएगी ना, ब्रेन से बाहर की तरफ जाएगी, तो लैटरल साइड पे इसके बोन पड़ी होगी। सो दैट्स व्हाई दे रोट के सुपीरियर जो बाउंड्री है दैट इज फॉर्म्ड बाय द एडिटस, और जो लैटरल बाउंड्री है दैट इज फॉर्म्ड बाय द बोन प्लेट। उसके बाद एक पॉइंट था, द पॉइंट वाज दैट, उसके बाद जो पॉइंट था द पॉइंट वाज दैट externally you can identify the triangle with suprameatal, the mastoid antrum, ये वाला point, the mastoid antrum is marked externally by the suprameatal triangle। so let's have a look at the suprameatal triangle। so this is the picture। now look, यहाँ पे you can see that this is the external auditory meatus। ठीक है, तो mastoid process that is present inferiorly, infero-posteriorly, और infero-anteriorly there is the external auditory meatus, और superiorly there is the zygomatic arch। ठीक है, इनके दरमियान एक छोटी सी ट्राइंगल बनती है, दिस इज कॉल्ड एज द सुप्रामेटल ट्राइंगल। तो जो हमारे पास एंट्रम है, mastoid एंट्रम है,
The anatomic, the surface anatomy of the mastoid antrum is the suprameatal triangle. suprameatal triangle के बिल्कुल नीचे mastoid antrum पड़ी होती है, ठीक है। suprameatal triangle के बिल्कुल नीचे mastoid antrum पड़ी होती है। So these are the point that were written in निगाल। अब निगाल की कुछ चीज़ें मैंने कॉपी पेस्ट कर दी हैं इधर, ताकि हमें बार बार आगे पीछे ना करना पड़े, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो, सो ये हमारी खत्म हो गई mastoid antrum। अब हमने दो चीजें पढ़ ली हैं। मिडल ईयर कैविटी का मैंने बताया था, मिडल ईयर कैविटी इज कंपोज ऑफ थ्री थिंग्स। नंबर वन, द मिडल ईयर क्लेफ्ट इज कंपोज ऑफ थ्री थिंग्स। नंबर वन इज द मिडल ईयर कैविटी, नंबर सेकंड इज द mastoid antrum, नंबर थर्ड इज यूस्टेशियन ट्यूब। अब यूस्टेशियन ट्यूब को निगार ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। निगार ने इन दो चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, तो उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो नाउ विल प्रोसीड, और अब हम डिस्कस करेंगे द ईयर ऑसिकल्स, द ईयर बोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मेलियस। यू कैन से here is the malleus. It has a head, neck, handle, a lateral process and the anterior process. You can see the head, you can see the neck, you can see the interior process, the lateral process, the handle, ठीक है। अब जो मेलियस है, that इसका head, it coincides with the body of the incus. It is joined to the incus via its head. मेलियस का head इनकस की बॉडी के साथ ज्वाइन होता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन दैट यू शुड नो, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन दैट यू शुड नो कि मेलियस किस पॉइंट पे इनकस से जाके मिलती है। द पॉइंट इज द हेड ऑफ द मेलियस इज इन कंजंक्शन विद द बॉडी ऑफ द इनकस, ठीक हो गया जी, ओके। सो यहाँ पे है द हेड एंड द नेक लाइज इन द एटिक manubrium. In attic and manubrium is embedded in the fibrous layer of the tympanic membrane. तो ये एक पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि हेड और नेक इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है बोन का, ये वाला सारा ये एटिक में होता है। जो एटिक कंपोनेंट हम पढ़ के आए थे एपिटम्पैनम, उसमें होता है। और जो इसके नीचे वाला पोर्शन है, ये सारे का सारा ये tympanic membrane के अंदर एम्बेडेड होता है, ठीक है। दिस इज एम्बेडेड इन द tympanic membrane। Okay, so that concludes it all। सही है जी। सो हम जो बात कर रहे थे वो ये था कि लेट्स रिकैप इट कि मेलियस जो है उसके ये सारे फीचर्स हैं, और मेलियस इनकस के साथ जो है वो बॉडी के पॉइंट पे चिपक जाता है। अब हम आ जाते हैं इनकस पे। इनकस की एक बॉडी है, ठीक है। इनकस एक शॉर्ट प्रोसेस है और एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक लेंटिकुलर प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस की एक्सटेंशन ही है लेंटिकुलर प्रोसेस। सो इनकस जिस पॉइंट पे स्टेपीज से मिलती है दैट इज द लॉन्ग प्रोसेस। इनकस का लॉन्ग प्रोसेस और स्टेपीज का हेड, दीज आर एक्चुअली इन कंजंक्शन विद ईच अदर, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ जिस पॉइंट पे मिलते हैं, दीज आर द टू पॉइंट्स दैट कंसाइड्स सो दैट ए जॉइंट इज फॉर्म्ड बिटवीन द इनकस एंड द स्टेपीज। सो स्टेपीज के पास you can see there is a head, there is a neck, there is anterior posterior crura, and then there is a foot plate. This is the posterior crura, this is the interior crura, and then there is the foot plate. Foot plate वो point है that will attach to the oval window via the annular ligament. जो foot plate है that is the point which is attached to the oval window via the annular ligament. So यहाँ से फिर जो stapes है that goes and is connected with that of the inner ear, ठीक है। that is connected with that of the inner ear. Now let us recap कि मेलियस इनकस के साथ, मेलियस का हेड इनकस की बॉडी के साथ जॉइंट बनाता है। इनकस की जो बॉडी है वो जॉइंट बनाती है स्टेपीज के हेड के साथ, और स्टेपीज की जो फुट प्लेट है वो हमारे पास ओवल विंडो में इनर ईयर के साथ कम्युनिकेट करती है, ठीक है। सो दैट कंक्लूड्स द ऑसिकल्स ऑफ द मिडल ईयर। उसके बाद आ जाते हैं इंटरटाइम्पैनिक मसल्स। अब यू कैन सी कि हमने जो मिडल ईयर कैविटी है उसको हमने क्रॉस सेक्शनली काट लिया, एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, ठीक है। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, दिस इज द टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, दिस इज द टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके,
So दो मसल्स हैं that are worth mentioning. Number one is the tensor tympani and number second is the stapedius. You can see कि tensor tympani जो सा है वो बिल्कुल neck of the malleus पे आके attach होता है, ठीक है, and it tenses the tympanic membrane. और ये इसका एक्शन क्या है कि ये tympanic membrane को टेंस कर देगा. neck of the malleus पे अटैच होता है और tympanic membrane को टेंस कर देता है, and it is derived, it is the first arch derivation and it is supplied by the mandibular nerve. इसकी derivation किस चीज से है? जो फर्स्ट फ्रिंजियल पाउच है उससे होती है इसकी डेरिवेशन, और इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? इसको मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करती है. सेकंड मसल दैट इज स्टेपिडियस. स्टेपिडियस जो है नेक ऑफ द स्टेपिस पे अटैच होता है एंड इट हेल्प्स टू डैम्पन दी वेरी लाउड साउंड्स. जो लाउड साउंड्स हैं उनको कम करने के लिए ये एक्ट करता है, यहाँ ये यूज किया जाता है. इट इज derived from the second pharyngeal pouch and it is supplied by the facial nerve. ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपने क्रैम्प करना है, मेमोराइज करना है, ठीक है. ये पिक्चर दी गई है ताकि ये सारी मेमोराइजेशन आपके लिए इजी हो सके, ठीक है. सो दैट कंक्लूड्स द इंटरटाइम्पैनिक मसल्स. अब जो सप्लाई है ब्लड सप्लाई ऑफ द एक्सटर्नल ईयर दैट इज सप्लाइड बाय टू मेन आर्टरीज. दो मेन आर्टरीज हैं जो कि मिडल ईयर को ब्लड सप्लाई देती है. नंबर वन इज द मैक्सिलरी आर्टरी, that is the branch of maxillary artery, that is the branch of external carotid artery, ठीक है. maxillary artery that is the branch of external carotid artery. इससे branches निकलती हैं जो कि middle ear को supply करते हैं. this is the middle ear cavity. you can appreciate the facial nerve here, you can appreciate the mastoid antrum here, you can appreciate the gestation tube here, ठीक है. ये सारे के सारे लैंडमार्क्स हैं मिडल ईयर कैविटी के. तो मिडल ईयर कैविटी को दो मेन आर्टरी सप्लाई करती हैं. एक मैक्सिलरी आर्टरी दैट इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड सेकंड इज द पोस्टीरियर टेम्पैनिक ब्रांच ऑफ द स्टाइलोमास्टोइड आर्टरी. दिस इज द पोस्टीरियर टेम्पैनिक ब्रांच ऑफ द स्टाइलोमास्टोइड आर्टरी. ये दो आर्टरीज हैं जो मेनली सप्लाई करती हैं और बाकी काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी आर्टरीज हैं जो कि मिडल ईयर को सप्लाई करती हैं. हम उनको ज़रा देख लेते हैं, ठीक है. सो दिस इज द ब्लड सप्लाई, दिस इज द ब्लड सप्लाई. तो इसमें हमने पढ़ा देयर आर द टू मेन आर्टरीज, just I mean two main arteries. So the interior branch of the maxillary artery and styloid branch of the posterior auricular artery या फिर posterior tympanic artery. एक मिनट जरा, हाँ, styloid branch of the posterior auricular artery. हाँ, ये थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग गई कि यहाँ पे ये है posterior auricular artery. So this is the posterior auricular artery. ये आर्टरी और maxillary artery, these are the two main branches. ठीक है. So these are the two main arteries that are supplying the middle ear. That are supplying the middle ear. Anterior branch of the maxillary artery and styloid branch of the posterior auricular artery. ठीक है. उसके बाद 4 minor arteries हैं, उनमें petrous branch of the middle meningeal artery, superior tympanic branch of the middle meningeal artery, branch of the artery of the pterygoid canal and the tympanic branch of the internal carotid artery. इन चीज़ों को आपने क्रैम्प कर लेना है, इनको बस याद कर लेना, ठीक है. इनकी ज़्यादा डिटेल्स में आपने नहीं जाना है, सच बस आपने याद कर लेना. मेन आर्टरीज कौन सी हैं, माइनर आर्टरी कौन सी हैं. वेनस ड्रेनेज क्या है, इनटू द टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सिस एंड सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, यहाँ पे इसकी वेनस ड्रेनेज होती है. लाइकवाइज लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है. लिम्फेटिक ड्रेनेज में एज सच आपने इन चीज़ों को याद कर लेना है कि कॉन्चा, ट्रेगस, ट्रायंगुलर फोसा एंड एक्सटर्नल कार्टिलेजिनस कैनाल, ये सारी की सारी जाएंगी प्री ऑरिकुलर एंड पैरोटिड नोड्स में. लोब्यूल और एंटीट्रेगस, इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जाएगी इंफ्रा ऑरिकुलर नोड्स में. हेलिक्स और एंटी हेलिक्स, इसकी ड्रेनेज जाएगी पोस्ट ऑरिकुलर नोड्स में, डीप जुगुलर और स्पाइनल एक्सेसरी नोड्स में. मिडल ईयर जुस्टेशन ट्यूब, यहाँ से जो लिम्फेटिक जाएगी दैट इज रेट्रोफ्रिंजियल नोड्स
रेट्रोफ्रिंजियल नोड से ये जाएगी अपर जुगुलर नोड्स में। इनर ईयर के अंदर कोई लिम्फ नोड्स नहीं होते एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर का कौन सा पोर्शन है जहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होती? इनर ईयर। ईयर का कौन सा पोर्शन है जहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होती? इनर ईयर। ईयर का कौन सा पोर्शन है जहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होती? दैट इज इनर ईयर। यू मस्ट रिमेंबर दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमारी रह गई है दैट इज नर्व सप्लाई। जस्ट नाउ the nerve supply for the middle ear is the tympanic plexus, or tympanic plexus lies on the promontory and is formed by tympanic branch of the glossopharyngeal nerve and sympathetic fibers from the plexus around the carotid internal carotid artery। ठीक है, tympanic plexus मैं आपको दिखा देता हूँ कि tympanic plexus किधर पड़ा होता है। Now look, ये वो डायग्राम है जिसको हमने डिस्कस किया। These are the nerves, ये सारी नर्व्स जो आपको नजर आ रही हैं, दीज आर दी टिम्पैनिक प्लेक्सिस। ठीक है, टिम्पैनिक प्लेक्सिस की डेरिवेशन अभी हमने क्या पढ़ी? ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व। ये जो नर्व आ रही है दिस इज ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व जो ब्रांचेस दे रही है, और ये प्लेक्सिस जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के इर्द गिर्द चढ़ा हुआ है, ये प्लेक्सिस जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के गिर्द जिसने चमकट्टा मारा हुआ है, ये ब्रांचेस देता है एंड दे बोथ टुगेदर कंबाइन at the level of promontory and forms the tympanic plexus। ठीक है, and they actually forms the tympanic plexus। This is the glossopharyngeal nerve and this is the plexus of the internal carotid artery। ये दोनों आपस में मिलते हैं and they form the tympanic plexus that supplies the middle ear। Now we are back to nigar। और इसमें हमने पढ़ लिया that the tympanic branch of the glossopharyngeal nerve and sympathetic fibers from the plexus around the carotid internal carotid artery। ठीक है, tympanic plexus कहाँ से ओरिजिनेट करता है? tympanic branch of glossopharyngeal nerve से, नंबर 1। नंबर 2, the sympathetic fibers from the plexus around the internal carotid artery। and I have given you the visualization कि किधर से ये चीजें विजुअलाइज होनी है। ओके, ये प्लेक्सिस किसको सप्लाई करता है? मीडियल सरफेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सप्लाई करेगा, टिम्पैनिक कैविटी को सप्लाई करेगा, मैस्टोइडियल सेल्स को, बोनी जुस्टेशन ट्यूब को, और ये सेक्रेटोमोटर फाइबर्स लेके जाएगा पैरोटिड ग्लैंड तक। नाउ व्हाई दीज फाइबर्स आर इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर पैरोटिड सर्जरी में ये फाइबर्स डैमेज हो जाएं देन इट कॉजेज फ्रे सिंड्रोम। फ्रे सिंड्रोम क्या होती है? फ्रे सिंड्रोम ये होती है दैट कि जब ये फाइबर्स सेक्रेटोमोटर फाइबर्स ड्यूरिंग पैरोटिड सर्जरी डैमेज हो जाएं, दैट रिजल्ट्स इन फ्रे सिंड्रोम। इन दैट केस देयर इज एक्सेसिव सैलिवेशन ड्यूरिंग मैस्टिकेशन के प्रोसेस के दौरान एक्सेसिव सैलिवेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रे सिंड्रोम। जब भी आप खाना चबाओगे, ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ चबाओगे उसकी वजह से आपकी जो चीक्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलिवेशन होगी, स्वेटिंग होगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज फ्रे सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि इन केसेस ऑफ फ्रे सिंड्रोम द सेक्शन ऑफ द टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व कैन बी कैरिड आउट। बट इधर ज़रा क्लियर नहीं लिखा हुआ, लेकिन बहरहाल फ्रे सिंड्रोम में ये होता है कि ये सेक्रेटोमोटर फाइबर्स जो हैं पैरोटिड ग्लैंड तक ये कट जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है। जब भी आप मैस्टिकेशन करते हो दैट कैन लीड टू एक्सेसिव स्वेटिंग इन योर चीक्स एंड इट्स काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग फॉर सम पीपल कि अगर वो किसी महफिल में बैठ के खाना वगैरह खा रहे हो तो उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो, दे डोंट लाइक इट। ठीक है, एज सच इसमें किसी किस्म की कोई वो लिथल किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये है कि एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद द कोर्स ऑफ सेक्रेटोमोटर फाइबर्स टू द पैरोटिड सिंपल है, इसको भी आपने याद करना है, जस्ट क्रैम्प इट, इसको आप याद कर दें। ठीक है, इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से नाइन्थ क्रेनियल नर्व से टिम्पैनिक ब्रांच से टिम्पैनिक प्लेक्सिस से लेसर पेट्रोसल नर्व, उससे ऑटिक गैंग्लियन, उससे ऑरिक्यूलो-टेम्पोरल नर्व और उससे पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, कॉर्डा टेम्पनाई नर्व किसकी ब्रांच है? फेशियल नर्व की ब्रांच है कॉर्डा टेम्पनाई। ओके, उसके बाद आपके पास आ जाएगा कॉर्डा टेम्पनाई किन फाइबर्स को लेके जाती है? इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को कॉर्डा टेम्पनाई सप्लाई करती है।
and supplies the secretomotor fibers to submaxillary and subsalivary gland. नंबर 1 कोरेटेम्पराई किसकी ब्रांच है? फेशियल नर्व की ब्रांच है। नंबर 2 किन को सप्लाई करती है? इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग को सप्लाई करती है, और ये सेक्रेटोमोटर फाइबर सप्लाई करती है टू सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। सो ठीक है जी, दैट कंक्लूड्स द नर्व सप्लाई ऑफ द मिडल ईयर। उसके बाद आ जाती है लाइनिंग ऑफ द मिडल ईयर। लाइनिंग ऑफ द मिडल ईयर में यूस्टेशियन ट्यूब है, दैट इज pseudo stratified columnar epithelium, tympanic cavity, that is ciliated columnar epithelium, and epitympanum and mastoid cells, these are the flat non-ciliated epithelium। ठीक है, ब्लड सप्लाई वो है जो हम कर चुके, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी कर चुके, एंड नेक्स्ट आवर टॉपिक इज द इंटरनल